एक समय की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में थॉमस नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दयालु हृदय के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक सुबह जब थॉमस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, उसकी नजर टूटे हुए पंख वाले एक घायल पक्षी पर पड़ी। यह एक सुंदर नीली जय थी और इसने थॉमस की ओर याचना भरी आंखों से देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के थॉमस ने धीरे से पक्षी को उठाया और अपने हाथों में झुला लिया। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, वह घायल पक्षी से फुसफुसाया, जब तक तुम फिर से उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। थॉमस उस पक्षी को घर ले आया और उसके लिए एक छोटे लकड़ी के बक्से में एक आरामदायक घोंसला बनाया। उसने इसे कीड़े और बीज खिलाए, ये सुनिश्चित किया कि इसमें पर्याप्त पानी हो और आराम करने के लिए गर्म जगह हो। दिन ब दिन ब्लू जे का पंख ठीक हो गया और उसकी आत्मा में सुधार हुआ। जब पक्षी ठीक हो रहा था, थॉमस ने जंगल में अपना काम जारी रखा, लकड़ी काटना और उसे गांव तक पहुंचाना। हालांकि जैसे ही उन्होंने ब्लू जे की देखभाल में अधिक समय बिताया, उनके पास बेचने के लिए लकड़ी कम हो गई और उनकी आय कम हो गई। लेकिन थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि कभी कभी दयालुता का मूल्य सोने से भी अधिक होता है। एक धूप वाली सुबह जब ब्लू जे का पंख पूरी तरह से ठीक हो गया, तो वह अपने घोंसले से बाहर निकल गया और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और खुले आसमान में उड़ गया और हवा को अपने हर्षित गीत से भर दिया। जब पक्षी क्षितिज में गायब हो गया तो थॉमस ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए देखा। वह जानता था कि उसने एक जरूरतमंद प्राणी की मदद करके सही काम किया है। थॉमस की दयालुता की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी करुणा और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते थे। उन्होंने उससे लकड़ी खरीदना शुरू कर दिया, न केवल इसलिए कि वह उच्चतम गुणवत्ता की थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने के लिए भी जिसका दिल अच्छाई से भरा था। समय के साथ थॉमस गांव के सबसे समृद्ध लकड़हारों में से एक बन गया, अपनी ताकत या कौशल के कारण नहीं, बल्कि अपनी अटूट दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा के कारण, तब भी जब इसके लिए उसे अपने लाभ का त्याग करना पड़ा। कहानी का सार यह है कि दया और करुणा ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। अंत में यह वह धन या संपत्ति नहीं है जो आपने जमा की है, बल्कि वह दयालुता और अच्छाई है जो आप दूसरों के साथ साझा करते हैं, जो वास्तव में आपको अमीर बनाती है।